हर हर महादेव। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल सैटरडे में बनारस डायरी के ब्लॉग 2 में आपका स्वागत है। इस ब्लॉग में मैं आपसे सुबह बनारस, मंदिर दर्शन, बोट राइड, ब्लू लस्सी, लक्ष्मी चाय वाला, बनारसी की कचौड़ी से लेकर शाम की गंगा आरती तक की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। बनारस की डे 2 की शुरुआत होती है अस्सी घाट से, जहाँ पर सूरज की पहली किरण गंगा को छूती हुई घाटों का स्पर्श करती है। बहुत समय के बाद आज हम लोगों ने सनराइज़ का एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था और अब यहाँ पे हम लोग कुछ योग का अभ्यास करने वाले थे। तो सुबह बनारस में डेली यहाँ पे योगा भी होता है। अगर आप सनराइज़ सुबह बनारस देखने के बाद योगा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप अब यहाँ पे योगा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे योग अभ्यास करने के बाद हम लोग वापस जाएँगे होटल, जो अराउंड 100 मीटर दूर है अस्सी घाट से, जिसका रिव्यू मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज का दिन काफ़ी बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाएँगे विश्वनाथ टेम्पल। टेम्पल के बाद हम लोग फूड एक्सप्लोर करेंगे। फूड एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस आएँगे 10 अश्वमेध घाट पे, वहाँ पे बोट राइडिंग करेंगे। बोट राइडिंग करने के बाद हम लोग शाम की आरती आपको दिखाने वाले हैं। तो होटल जाके नहा के जल्दी से हम लोग तैयार हुए। तैयार होने के बाद हम लोगों ने अस्सी घाट से टोटो लिया और टोटो ने हमें गदोलिया चौक के थोड़ी पहले छोड़ दिया। इसने हमसे 100 रुपीज़ चार्ज किए थे। विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए गदोलिया चौराहा के गेट नंबर 4 से हमने एंटर किया, जहाँ पे हमने एक दुकान पे अपना बैग और सामान रखा और इससे हमने प्रसाद दिया, जिसकी कॉस्ट इसने अराउंड 250 रुपीज़ ली थी। तो यहाँ पे सेफ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद हमने अंदर जाके मंदिर में दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने आके अपना सामान इनसे रिकलेक्ट किया। मुझे लग रहा था महँगा होगा, ठगी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये भी एक ऑप्शन है, आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर में शूट फ़ोटो अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं उसकी पिक्चर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने नाश्ते करने का डिसाइड किया, तो नाश्ता ट्राई करना था बनारसी की कचौड़ी। इसके बारे में काफ़ी सुना था, तो यहाँ आप बैठ के अच्छे से कचौड़ी, सब्ज़ी, जलेबी और लस्सी ट्राई कर सकते हैं। हमने कचौड़ी, सब्ज़ी और जलेबी ट्राई की। टेस्ट वाइज़ इट्स गुड। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो 70 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे कॉस्टिंग आएगी। नाश्ता करने के बाद हम लोग चाय पीने पहुँचे लक्ष्मी चाय वाला के यहाँ। यहाँ पे आपको सिज़ेरियन टोस्ट, मलाई टोस्ट, वाइट मक्खन टोस्ट और अमूल मक्खन टोस्ट मिल जाएगा। साथ में आप चाय पी सकते हैं। यहाँ पहुँचने में हमें पता लगा कि मलाई मक्खन टोस्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सो हमने सिज़ेरियन टोस्ट और वाइट मक्खन टोस्ट ट्राई किया, साथ में हमने यहाँ पे चाय ली। तो भीड़ कम थी, फिर हमें बैठने की जगह मिल गई। इसके बाद घूमते-घूमते, गलियों में भटकते-भटकते हम लोग जा रहे हैं काल भैरव बाबा के मंदिर। दोस्तों, पुरानी कथाओं के हिसाब से एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में चर्चा छिड़ गई कि उन दोनों में से आखिर बड़ा कौन है, शक्तिशाली कौन है। इस बीच जब भगवान शिव की चर्चा हुई, तो ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। ये सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने शिव की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखून से काट दिया था। सर काटने के बाद ब्रह्मा जी का सर काल भैरव के नाखून से चिपका रहा। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम तीनों लोक की यात्रा करो, जहाँ पे जाके ये सर छूटेगा, वहाँ पे तुम तप करना। काशी पहुँचते ही उनके हाथ से ये सर छूट गया। तब भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहे जाओगे और युगों-युगों तक तुम्हारी इसी रूप में पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर काल भैरव काशी में ही बस गए हैं और वो जिस स्थान पर रहते हैं, वहीं पर काल भैरव का मंदिर स्थापित है। तो हम लोग भी बनारस की पतली-पतली, टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में भटकते-भटकते काल भैरव मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
टाइम 11:30 हो चुके थे सुबह के और ये मंदिर भी बंद होने वाला था। तो हमने एंटर किया बैक डोर से, जहाँ से एग्ज़िट होता है उसी गली से एक भैया ने हमें एंटर कराया, उनके यहाँ हमने प्रसाद दिया था और ताकि हमारे दर्शन थोड़े जल्दी हो जाएँ। तो उन्होंने बताया आप पीछे से एंटर करेंगे तो आपके दर्शन जल्दी हो जाएँगे। तो है तो ये गलत, लेकिन हम लोगों ने पीछे से एंटर किया और हमारे जो दर्शन थे हम लोगों को मात्र 2 मिनट में हो गए थे। तो ये वाला एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था। लेट हम थे, लेकिन पहुँचने की हमारी इच्छा थी। तो अगर मैं बोलूँ, काल भैरव बाबा ने हमारी हेल्प की और हम लोग आराम से वहाँ पे पहुँच गए। काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग अब जाएँगे ब्लू लस्सी। तो गलियों से घूमते-घूमते हम लोग फिर पहुँचे ब्लू लस्सी की दुकान में। बनारस की फ़ेमस ब्लू लस्सी काफ़ी फ़ेमस है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो इसको टेस्ट करने का भी प्लान था। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ लस्सी मिल जाएगी, जैसे रबड़ी लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी, फ्रूट लस्सी। कहा जाता है यहाँ 120 टाइप की लस्सी मिलती है और दुकान में देखेंगे पहले जो लोग आते थे, चाहे वो विदेशी थे, सब लोग अपनी फ़ोटोज़ टेस्ट करने के बाद यहाँ पे लगा देते थे। काफ़ी भीड़ थी, बैठने की जगह कम है और हम लोग किसी तरह यहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर जगह दुकान के अंदर आपको फ़ोटो छोटी-छोटी फ़ोटो दिखेंगी, जो लोग टेस्ट करके गए, वो लगा के गए। और यहाँ पे लस्सी की कीमत की मैं बात करूँ तो ₹50 से लेके ₹150 तक की लस्सी इनके पास है। काफ़ी वैरायटी है, जिसमें मिक्स फ्रूट लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी, चॉकलेट लस्सी, मैंगो लस्सी, बनाना लस्सी, एप्पल लस्सी, पाइनएप्पल लस्सी की अच्छी खासी डिमांड थी। 10-10, 15-15 ऑर्डर एक साथ थे। काफ़ी देर वेट करने के बाद इस गली में हम लोगों ने वेट किया, यहीं खड़े हो के हम लोगों ने ब्लू लस्सी की लस्सी पी। लस्सी वाज़ रियली गुड, आई लाइक इट। लस्सी ट्राई करने के बाद हम लोग गलियों से घूमते-घूमते पहुँचे कॉरिडोर। यहाँ पे गेट नंबर 1 है और दोपहर का टाइम हो चुका था, काफ़ी धूप तेज़ लग रही थी, लेकिन यहाँ पे अंदर आपको बैठने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पीने का पानी, मल्टीपल रेस्टोरेंट, तो काफ़ी साफ़-सुथरा और अच्छा। अगर आप घाट की तरफ से आ रहे हैं तो गेट नंबर 1 से आप लोग मंदिर में एंटर कर सकते हैं। मंदिर में आज हम लोगों ने गेट नंबर 4 से एंटर किया था, जहाँ पे हमने आज रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक मैंने ऑनलाइन बुक किया था। ऑनलाइन में उसकी कॉस्ट थी ₹450 प्लस वहाँ पे जो पुजारी था उसने दूध के पैसे लिए थे। 10 लीटर दूध के पैसे लिए, अराउंड ₹550 उसने। और उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के प्रांगण में वहाँ पे बड़े आराम से बैठ के शांतिपूर्वक ढंग से रुद्राभिषेक किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे माता अन्नपूर्णा के दर्शन किए। अब हम आ चुके थे दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ पे हमने बोट राइड बुक की। बोट राइड अगर आप सिंगल बुक करना चाहते हैं तो आप सिंगल भी बुक कर सकते हैं और अगर आप ग्रुप में बुक करना चाहते हैं ग्रुप में भी बुक कर सकते हैं। तो हमने ग्रुप वाली बुक की थी, जिसमें ₹100 पर पर्सन चार्जेस थे, बच्चे के कोई चार्जेस नहीं थे। सो ये आपको लाइफ जैकेट और काफ़ी सारे लोग एक साथ जाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो इन्होंने मणिकर्णिका घाट से लेकर आपको हरिश्चंद्र घाट तक की राइड कराई। कुछ लोग गंगा के बीच में जाके आप गंगा जल लेना चाहते थे, तो जो केवट थे उन्होंने बीच में जाके गंगा जल भी लाके सबको दिया। तो उसके बाद हम लोग वापस दशाश्वमेध घाट पे आ गए, क्योंकि अभी आरती में काफ़ी टाइम था, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। यहाँ पे घूमे बैठे, काफ़ी शांति का अनुभव हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी साफ़-सुथरा है, काफ़ी धीरे-धीरे अब सूरज ढलने लगा था, शाम होने लगी थी और शाम की गंगा आरती का इंतज़ार था, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। जो वर्ल्ड फेमस दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती है, वो देखने के लिए। और धीरे-धीरे यहाँ पे लोग आ रहे थे, लोगों ने बताया कि आप पहले चले जाओ बिकॉज़ भीड़ बढ़ती जा रही थी। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएँगे और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो चार्जेबल हैं हर कोई ऑप्शंस। अगर आप बिल्कुल सामने बैठ के देखना चाहते हो तो ₹500 या ₹1000 पर पर्सन था और
अगर आप बोट में बैठ के देखना चाहते हो तो 200 रुपीज़ पर पर्सन चेयर थी। तो आपको सामने बोट से बैठ के आरती दिखाएंगे। हमने सामने बैठ के बोट में आरती देखी, काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। अब आरती ख़त्म हुई, हमें यहाँ से निकलना था क्योंकि काफ़ी भीड़ एक साथ निकलने वाली थी। तो आरती ख़त्म होते ही हम लोग यहाँ से निकले। अब हम लोग निकले यहाँ से अस्सी घाट के लिए। यहाँ पे आके हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद अब हम लोग जाएंगे होटल, क्योंकि कल का डे हमने बुक किया है सारनाथ के लिए। कल मैं आपको सारनाथ दिखाने वाला हूँ, उसके बाद शाम में क्रूज़ की बोट राइड। सो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 3 में मैं साथ में होटल का रिव्यू भी करने वाला हूँ। तब तक बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ट्रैफिक नॉर्म्स का ध्यान रखें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।